ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए आज हम इस वीडियो में सुनेंगे हरियाली तीज की पौराणिक कथा। सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया तिथि को श्रावणी तीज कहते हैं। इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती है और पूजा के बाद तीज की कथा भी सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज की पौराणिक कथा। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। यह कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए सुनाई थी, जब माता पार्वती को पिछले जन्म का कुछ भी स्मरण नहीं हो रहा था। जब भगवान शिव ने माँ पार्वती को पिछले जन्म की कथा सुनाई थी। माँ पार्वती ने 107 जन्म लिए थे भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए। माँ पार्वती के कठोर तप और उनके 108वें जन्म में भगवान ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। 108वें जन्म में आपने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे पति बनाने के लिए आपने बड़ी कठोर तपस्या की थी। तपस्या के दौरान आपने अन्न और जल का त्याग कर दिया था और शीत, ग्रीष्म और वर्षा में बहुत कष्ट सहे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस दशा को देखकर तुम्हारे पिता बहुत ही दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वे उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ उछलने लगे और बोले कि हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं, इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले कि श्रीमान, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वर्ण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए, उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछने पर तुमने बताया कि मैं भगवान विष्णु को पहले ही अपना पति मान चुकी हूँ, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार जो मान लिया है, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो भगवान भी ऐसा ही है। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हो गए और वह सोचने लगे, मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत ही अपमान होगा। ऐसा विचार कर पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हो तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए।
तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के सहित व्रत का वर्णन किया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुँचे। तुम्हारी दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिक समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या के केवल उद्देश्य महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप मेरा विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय कर चुके थे, इसीलिए मैंने अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा को स्वीकार कर लिया और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय के बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह करवा दिया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, इसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यही है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनती है, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए माता पार्वती की जय। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। ये भक्तों, अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी, जो सावन मास की हरियाली तीज पे अवश्य ही सुननी चाहिए। बोलिए गणेश भगवान की जय। इसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी एक बहू थी। वो बहुत ही भोली थी। उससे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती और बाद में दूसरा काम करती थी। एक दिन सास ने घर में पूजा रखी। सास ने सोचा, वो तो पूजा होने से पहले ही खाना खा लेगी, इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसने अपने बहू को पानी लाने के लिए कहा कि बहू, तू सबसे पहले एक मटका पानी ले आ और फिर खाना खा लेना। सास ने अपनी समझदारी दिखाते हुए उस मटके में छेद कर दिया। बहू ने अपनी सास से कहा कि ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर बहू पानी भरने चली गई। वो चालाक थी। वह अपनी साड़ी के पल्लू में आटा बांध कर ले गई। उसने कुएं पर पहुंचकर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा आटा निकाला और पनघट पर उसे गूंथ लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं पास ही के शमशान था, वहां एक मुर्दा जलाया जा रहा था, तो उसकी आंच में उसने बाटियां सेक ली। पास में ही गणेश जी का मंदिर था। वह उस मंदिर में गई तो किसी ने गणेश जी को घी चढ़ाया हुआ था। उसने उसी घी को बाटियां चौपड़ कर एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वो बाटियां खा ली। उसके बाद आराम से घर चली गई। इधर गणेश जी ने क्रोध में आकर नाक पर उंगली चढ़ा ली। कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि भगवान गणेश ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। यह बात पूरे गांव में फैल गई तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। अब यह बात राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए गए, पर वे भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में यह कहलवा दिया कि जो भी गणेश जी की नाक से उंगली हटाएगा, उसे 5 गांव दान में दिए जाएंगे। अब राज्य के सभी लोग अपनी अपनी तरफ से कोशिश करने लगे, पर गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। सभी ने प्रयास किया, लेकिन भगवान गणेश नहीं माने। सभी कोशिश करके हार गए थे। आखिर में यह बात बुढ़िया की बहू को भी पता चली, तो उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी, तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो बुढ़िया हंसने लगी। अरे बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष तो गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाई, कैसे हटा देगी? पर किसी ने कहा कि हो सकता है कि ये हटा दे, एक बार इसको भी प्रयास करने दो। बहू को सभी ने गणेश जी की नाक से उंगली हटाने के लिए आज्ञा दे दी। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा कि ठीक है। उसके घर से गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगा दिया गया। बहू अपनी साड़ी में धोवना छिपाकर मंदिर गई। मंदिर में धोवना निकालकर गणेश जी से बोली
क्यों रे गणेशिया, आटा मेरे घर से लेके आई, पनघट से ओसन के उनकी बाटी बनाई और मुर्दा की आग में उन्हें सेकी, और तेरी तोन से थोड़ा सा घी क्या ले लिया, तूने तो नाक पर उंगली चढ़ा ली। नाक पे से उंगली हटा लेगा या दूं तेरे को एक धोने की। बहू की यह बात सुनते ही गणेश जी तो डर गए। उन्होंने सोचा कि यह तो पागल है, सही में मार देगी, तो मैं क्या करूँगा। इसने पहले मेरे भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त बन गई। गणेश जी भगवान ने झट से उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। अब पूरे गांव में बुढ़िया की बहू की जय जयकार होने लगी। सब गांव वालों ने कहा कि बुढ़िया की बहू तो गणेश भगवान की भक्त है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी, मैं घर से आटा लाकर पनघट पर आटा गूंथती और फिर शमशान में जाकर उन्हें सेकती, और फिर मैंने गणेश भगवान की तोंद से जरा सा घी चुरा लिया तो गणेश भगवान ने अपनी उंगली नाक पर चढ़ा ली। अब राजा ने अपने कहे अनुसार उसे 5 गांव जागीर में दे दिए। गणेश महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बहू को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी ये कथाएं अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।